नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद भी अभी सियासी बयानबाजी में कमी नहीं आई है। एक तरफ जीत के बाद जहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ के लिए निकल गए, तो दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी कल शाम को लखनऊ चले गए। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाल ने आज आजमगढ़ शहर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वह तो यही के रहने वाले हैं, यही पैदा हुए, यही कब्र में दफन हो गए। उन्होंने खासतौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर यादव पर निशाना साधा, कहा कि मुसलमान को यह लोग अपनी जागीर समझते हैं। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हाँ, कहीं हमसे भूल हुई है। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ। आप, मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आपको? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हाँ यार, हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है ना। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता, लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। जब तक जिंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ, किसी के रहमो करम पे MP MLA नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ। मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है ना। क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे तो इनके सारे लोगों ने। और मुबारकपुर ही नहीं, पूरी मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक एक गांव को देख लो, इनको हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150 200 वोट मिले। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग, वहाँ से फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गई। अब आप राजनीति में ये कहते हैं बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं। आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं, आप हमारी परीक्षा लें, हम जागे उनके। मैं पूछता हूँ, मेरे दिमाग और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भरम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे, तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने समाज को क्यों नहीं कहते? ज़रा अगर 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 मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट मिला? कैसे वोट मिला उनको? भाई अगर मिला तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कह सके। बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये 8% की आबादी, जिसमें 3% लोग भाजपा को वोट करते हैं, और इस चुनाव ने भी साबित कर दिया। जो हमारे माननीय सांसद जीते हैं वो अब हमारे लिए भी आदरणीय है। हम तो कहे, हमने तो निकल के कहा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाए, चुनाव खत्म हो गया। मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि मेरी आजमगढ़ की जनता के लिए वो ईमानदार रहे। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वोटर हूँ, ये मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार वोट देता है। मैं सिर्फ कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कैंडिडेट ओनली, मैं वोट भी कास्ट करता हूँ। और हम क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही चाहते हैं ना कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, हमको पूछता रहे कभी कभी, बस इतना ही चाहते हैं लोग। तो अब इनके अंदर वो मोरलिटी नहीं है कहने की। एक बार नहीं कहा कि हाँ हमारे लोग भी भ्रमित हो गए, मुसलमान भ्रमित हो गए, अल्पसंख्यक भ्रमित हो गए। अल्पसंख्यक भ्रमित नहीं हो गया, अल्पसंख्यक ने आपको दुत्कार दिया है। आपके असली चेहरे को अल्पसंख्यक ने पहचाना है, क्योंकि जो आपने यहाँ से लेके पूरे पच्छाम में गाजियाबाद तक किया है, हमारे लोगों को जिस तरह से जलील किया है, घरों से बुला बुला के उनकी पगड़ी को रौदा है आपने। घमंड में आप चूर थे, आप एकदम ऐसे नशे में चूर थे कि आपको लग रहा था कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये जनता है, 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। और आज मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात का
कि वो 8,000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है, तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। ये मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है, अपने सहयोगियों पे भरोसा है और आजमगढ़ की जनता पे भी भरोसा है। मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक इंसान से मिलूंगा। मैं 18 लाख लोगों से कनेक्ट करूंगा। ये मुझे जानते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि एक फौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते इस जिले से। यही हकीकत है। लेकिन चूंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, इंसान को सच बोलना चाहिए कि ठीक है, हमसे कोई कमी हुई, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसको देखेंगे। उनकी अपनी बहन खुद की भाजपा का प्रचार कर रही है, तो नहीं कहते हैं बी टीम। अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो कहना नहीं चाहता इन बातों को, क्योंकि मेरा काम सबके बावजूद, मैं किसी भी जाति या धर्म और उसके खिलाफ नहीं रहता।